Ji, so our next speaker will be speaking on the topic an inexplicable phenomenon. जो हमारे स्पीकर हैं, he is a researcher, keynote speaker, strength and happiness activist, leadership, talent and performance consultant. He was the first speaker that I ever heard in my life when I was in university some 15 years ago. और उन्होंने एक बात कही थी कि अभी मेरा 1 घंटे का टाइम है, अगर मैं पूरा दिन भी बैठ के बात करूँगा तुम लोग सुनोगे. और सीरियसली 1 घंटा मिनटों में ख़त्म हो गया था. अनफॉर्चुनेटली आज टाइम शॉर्ट है. आई विश वी कुड हियर यू फॉर लॉन्गर. आइए सर. मिस्टर सोहेल जिंदानी सर, आप बदले नहीं हैं बिल्कुल भी. हमारी दाढ़ी चिट्टी हो गई, आप वैसे के वैसे ही. Assalamu alaikum everyone. I would like to get into conversation mode right away. Assalamu alaikum. Thank you. एक तो मुझे जो ये इंट्रोडक्शन होते हैं ना, जिसमें बताते हैं कि 14 साल पहले मिले थे, आई फील डीमोटिवेटेड, यू नो. आई फील दैट्स नॉट गुड. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी. I have been thoroughly enjoying the 2 sessions that I was able to be part of, and inshallah I'll sit through as well. So I have no technical expertise around practically anything. Okay. So ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी कोई एक्सपर्टीज़ डेवलप नहीं हो पाई, और मैं बहुत इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हो भी ना पाए. But what I'll be doing is I'll be just thinking loud. So this session is about thinking loud. I'll be thinking loud. I'm not here to educate. I'll think loud. And if that resonates with you, keep it. If it doesn't, leave it. Simple, isn't it? Yeah. So listening to Mona and then Sir Zishan, I think so I was busy taking notes. मैंने सोचा ये भी बोलूँगा. So let's begin with few thoughts, okay? And generally those, I don't know, आप में से जो 2-4 लोग जिन्होंने मुझे पहले सुना है, मैं normally I prefer talking here, but today I'll stand here so that I can keep my composure intact. Okay? और जैसा सर आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि पूरा दिन और 1 घंटा, I tell you time is not real, it's perceptual. Hello? Yes or no? It's not real, it's perceptual. आप वॉशरूम के दरवाजे के किस तरफ हैं will determine the importance of a minute. Yes or no? Yeah. How many of you have been in training program जो सुबह 9 बजे शुरू होता है और 4 घंटे बाद जब आप घड़ी देखते हैं तो 9:15 बजे होते हैं? We know that, right? So leave it. Okay, let's begin now. So first of all, I think one of the most amazing things, I was about to say worst, but I am deliberately saying amazing. One of the most amazing things that have happened is the rise of the conversation for the rights. Rise for the conversation of rights. In fact, अगर मैं कहूँ तो this has been one of the alertness towards human rights have been one of the most amazing inventions of our time. और हमें इस तरह पढ़ाया गया है कि जैसे ये हमें गोरों ने सिखाया है, यही गोरे जहाँ पे रोज़ा पार्क्स भी थी. आई थिंक टू बिगिन दिस कॉन्वर्जेशन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी सोसाइटी की कॉन्वर्जेशन को राइट्स की कॉन्वर्जेशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉन्वर्जेशन की तरफ लेकर जाएं. सो मेरी बेटी मेरे को कहती है पापा दिस इज़ माई राइट. फिर मैं उसके साथ बैठा और उसको मैंने बताया मेरे क्या क्या राइट हैं. अभी हम दोनों बीच का रास्ता निकाल रहे हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन इज टॉकिंग राइट्स. यहाँ पे कितने पेरेंट्स बैठे हैं? कैन आई सी योर हैंड्स प्लीज? पेरेंट्स, फैंटास्टिक. आ रहे हैं आपके घर पे भी बच्चे राइट्स लेके अपने, ये मेरा फंडामेंटल राइट है. हेलो या देन उसको भी अपने राइट्स बताएं और फिर रास्ता निकालें कि या तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो और मैं अपनी पूरी करता हूँ, एंड देन विल क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड. है बस ये जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉन्वर्जेशन है ना, दिस इज नाउ
दिस हैज़ नाउ स्टार्टेड टेकिंग द शेप, आई थिंक, देखो मैं इतना बड़ा कोई थिंकर तो नहीं, बट आई ऑनेस्टली थिंक अब जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स की कॉन्वर्जेशन जहां जा रही है ना, शायद कहीं किसी मास्टरमाइंड ने ये कंसेप्चुलाइज पहले किया था। मैं नेसेसरली किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को साइन अप नहीं करूंगा, मैं जानता नहीं हूं, मेरे को क्या पता, लेकिन मुझे अब जो उसका टिल्ट दिखता है ना, ये टिल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये टिल्ट अभी आगे मैं अपनी चंद पॉइंट्स के अंदर इसको बात करूंगा कि ये टिल्ट मुझे अब क्यों इंटरेस्टिंग दिखने लग गया। आई नॉर्मली डोंट यूज साइडेड वर्ड्स, बुरा या अच्छा मैं कम बोलता हूँ, मैं इंटरेस्टिंग का वर्ड बहुत यूज करता हूँ। आई थिंक इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि ये फिनोमेना को जब समझना है तो दिमाग को खर्च करना पड़ेगा। हमें ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग है, और किसी क्रिएशन को बीइंग नहीं कहा जाता, हमें ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, इस अजम्पशन के साथ कि वी नो हाउ टू बी। हेलो, हमें ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है इस अजम्पशन के साथ कि वी सपोजिटली वी नो हाउ टू बी। और मेरा यह मानना है कि ह्यूमन ओवर द इयर्स जो हमारी डोमिनेंस रही है इन द क्रिएशन is definitely not about muscle powers, definitely not. It has been genuinely about our consciousness. We were able to do things from our conscience. But how nature works, और मैं अभी एक आजकल पता नहीं मुझे मेरे इन्विटेशन पोर्टफोलियोज बहुत चेंज हो गए। मेरी वाइफ को जब पता चला आई एम कमिंग हियर, शी वांटेड टू टॉक टू मी इन पर्सन। मुझे अभी थोड़े दिन पहले टीवी पे भी किसी ने कहा कि सर ये LGBTQ के बारे में हम आपकी एक्सपर्ट राय लेना चाहते हैं। मैं कहा फॉर गॉड सेक तुम मुझे एक्सपर्ट करके इंट्रोड्यूस नहीं करना, बिकॉज मुझे फिर कहीं और भी ट्रेनिंग करानी होती है। लाइफ इज डिफिकल्ट, यू नो। सो आई वॉज एट ए ऑडियंस वेयर दे वर एथिस्ट्स, प्रोक्लेम्ड एथिस्ट्स, एंड आई हैव सीन वन थिंग, एथिस्ट के सामने अल्लाह बोलो ना उनको थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो मैंने उनको सिखाने के लिए नेचर का इस्तेमाल किया। नेचर बोलते ना बड़े मुतमईन रहते हैं। सो विथ नेचर देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इज दैट ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज वी आर सपोजिटली assumed कि we know how to be, and our dominance has not been out of our muscles but out of our consciousness. But there is a sad part to it. If we compromise on our conscious, then somehow nature knows mathematics to teach us. So I'll take it, I'll build upon it. अब इस thought को हम थोड़ा सा build करते हैं। हो ये रहा है कि you know when I listen to conversations around me, मुझे अब ऐसा लगता है कि हमारी जो biological needs है ना, this is perhaps determining everything. Our hormones have hijacked our brains. Hello? You know, it has, अभी तो LGBTQ, अभी पता नहीं ये तो A to Z चलेगा, फिर स्क्वायर लगेंगे, फिर उसमें क्यूब फॉर्मूला आएगा, बिकॉज अब तो लिमिट खत्म हो गई ना, बाइनरी खत्म कर दिया। अब जब बाइनरी खत्म करना है तो फिर देयर इज नो लिमिट, कीप प्लेइंग। सो आई थिंक दिस हाईजैक ऑफ हार्मोन्स टू आवर ब्रेन, what is happening is that our consciousness is turning against us. Look at animals, है ना, हमें ये बताया गया look at animals. No. I तो now am saying look at animals. They also, if anything would have been natural, trust me, it would have come to them first. है ना? They continue binary living. They're pretty satisfied. Life is happening fantastically for them. But we are coming up with some new formulas for ourselves. So I think when I was invited, so first of all, again, I would say thank you for inviting me. But when I was invited, I thought to myself, I'm not going to talk for or against. And I think this is another important thing I want to talk, is that हम जो ये immediately चले जाते हैं ना for or against, I think बड़ी ज़रूरत है to look at things as it is. As it is. But क्यों for and against?
एज इट इज. सो मैं अब एज इट इज के साइंस को थोड़ा सा बिल्ड करता हूं. सेक्सुअलिटी दैट नेचर गेव अस, उसके ना दो मेन ब्लॉक्स हैं. ओके, वन इज द प्लेजर ब्लॉक and one is the reproduction block. Okay, nature is nature, very intelligent. Reproduction क्यों? So that nature survives. Pleasure क्यों? So we indulge into it. You take away pleasure part, are we idiots? Who will get into this? Nobody. So pleasure is part of it in the right way which religion teaches us. But pleasure is part of it. You remove pleasure, nobody gets into it. But the idea that someone tells me that now I will remove the reproductive part and come up with some other creative ventures of reproduction, which you gave in your example, I think now we are coming heads on with nature. Sadly, अब ऐसा लगने लगा है मुझे कि हम सेक्सुअल प्रेफरेंस को कंफ्यूज कर रहे हैं सेक्सुअलिटी के साथ, एज इफ दीज टू थिंग्स आर सेम. दे आर नॉट सेम. और उसके साथ वर्ड क्या जोड़ते हैं यार, ये वर्ड मेरे को बहुत पसंद है वैसे भी, फ्रीडम. ओह, आई जस्ट लव दिस वर्ड, फ्रीडम. हमको कोई भी बोले ना यू हैव द फ्रीडम टू डू इट, तो हमारे दिमाग में सारे वैशी ख्यालात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं. ऑल द फ्रीकी आइडियाज, यू नो, फ्रीडम. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. फ्रीडम इज नॉट एन एक्ट, फ्रीडम इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट यू डू. इट्स सो टॉकिंग अबाउट फ्रीडम doesn't takes us anywhere. I go back to the rights and responsibility thing. Talking about rights is no value if I don't understand what's my responsibility towards the system. सो फ्रीडम को जो आइडिया एक है ना कि ये यार फ्रीडम इज द अल्टीमेट थिंग, नो, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस. एंड फ्रीडम कम्स व्हेन आई एक्सपीरियंस लाइफ इन अ रिस्पॉन्सिबल वे. बट नाउ दिस फ्रीडम, आई वॉज मीटिंग एन आर्किटेक्ट अभी, प्लानिंग टू गेट अवर हाउस डन, और वो मुझे कहता है मास्टर बेड का हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे कहता है 1 वॉशरूम और 2. मैं कहा 1 और 2? बोला नहीं, आजकल नए घर जो बन रहे हैं ना उसमें मास्टर बेड में 2 वॉशरूम बन रहे हैं. सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम है. मैं कहा बस फिर उन दोनों के कमरे भी अलग ही बनाओ, बेकार इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कमरे भी अलग बनाए. इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग. आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड इंटरेस्टिंग. इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज नाउ, एंड आई वॉज catching the cue from Mona's presentation, was the institution of family now is getting under a serious threat. मैं आपको उसका एक डेमो देता हूँ, आप खाली जाके चेक करें. If you have teenage boys and girls, check with them if they want to get married. Go, check with them. You'll be surprised, 80% of them will say no. आई एम मेकिंग अ रफ शॉट, यू गो एंड ट्राई. ना भाई, आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ ना, आप ट्राई कर लो, मेरी ना सुनो. और इस वक्त रूम में जो स्लाइटली अबव टीन्स बैठे हैं, लगभग उनका भी ख्याल इससे थोड़ा हो सकता है मैच कर रहा हो. द इंस्टीट्यूशन इज अंडर थ्रेट. नाउ मैंने क्या कहा था, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर और अगेंस्ट. पीपल विल नॉट लिव एज पर माई प्रेफरेंस एंड आई नो दिस थिंग. ठीक है, and I think I should deal with them as humans. That's okay. यहाँ तक तो अभी चीज़ okay है. We can tell them, we can teach them, we can educate them, we can perhaps give them medical consultation. But at the same time, we need to treat them as humans with love, with dignity, with respect. But if you tell me out of your preference that I accept your preference as right, this is the right thing. नो. नाउ जिस तरह आपको वो दाढ़ी और टर्बन वाला वो आपको प्यार से देख रहा है वो सही है, लेकिन आपको उसमें तकलीफ है, सर वी आर नॉट गोना टेक दैट नॉनसेंस इधर. लेकिन अभी आपको ना, मैं इस पे देखें, यहाँ कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, बट मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज
दिस इज नॉट, हम लोगों को लॉ जो होता है ना जनाब, लॉ का यहाँ अगर कोई लीगल का बंदा है तो वो आपको बेसिक चीज बता सकता है कि लॉ मस्ट फॉलो विच इज विजिबल बाय ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा है. लॉ डज नॉट वर्क्स ऑन हाउ आई फील और हाउ पॉपुलर आई एम. ये कौन सा लॉ है? और आप देख रहे हैं इस मुल्क में पॉलिटिकल साइड पे भी ये चल रहा है. आप लॉ को तोड़ दें लेकिन आपको पॉपुलर अगर है तो वील गिव सम कंसिडरेशन. यू आर लीडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर. देन लॉ वर्क्स ऑन मुशाहिदा, लॉ वर्क्स ऑन ऑब्जर्वेशन. लेकिन नहीं, हाउ आई फील दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अभी यहां तो लोगों को नाउजुबिल्लाह नबूवत की भी फीलिंग आ गई थी, फिर क्या करें? बट आई थिंक हाउ आई वुड लाइक टू, what kind of thought I would like to leave this room with is realizing the amazing super amazing technology of propaganda. It's a technology my friends, it's a wonderful technology. मैं आपको एक बात बताऊं, अभी डॉक्टर ज़ीशान जो हमको बताए, and sir I have been personal witness to this. But let me tell you, now here's the interesting part. एक आध नाम आपने लिया, उनका नाम मैं अपनी इस तमीज़ में से मैं निकाल रहा हूँ, बट बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ who become part of propaganda without knowing that they are part of the propaganda. They don't know. I mean, वो अपने हिसाब से बेचारा बहुत अच्छा कर रहा है. Okay, let me tell you propaganda. Do we have school teachers over here? Hello? Okay. सो आप एक काम करो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना भाई. तो आपको पता है आई एम ऑलवेज इनटू एक्सपेरिमेंट. सुनी सुनाई बातें नहीं माननी चाहिए. गो टू योर स्कूल, क्लास 6-7, आस्क चिल्ड्रन टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बैड मैन. बैड मैन. मैं एक स्कूल गया, नाम नहीं लेते. दे इन्वाइटेड मी, सुहेल साहब आप थोड़ा बच्चों से बात करें, जबकि मेरा वो कोई एरिया ही नहीं है. बट मैं कहा चलें थोड़ा विल हैव फन. तो बच्चों को मैंने बोला बेटा ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बैड मैन. बैड मैन. कोई लंबा था, कोई छोटा था, कोई मोटा था, कोई पतला था, माशाल्लाह दाढ़ी सबके थी. हेलो, अब आपने कोई मैन्युअल तो नहीं पढ़ा है ना कि बैड पर्सन हैव अ दाढ़ी. If you really want to understand how propaganda works, my friend. But और ये कैसे चलता है, अब इसका भी साइंस देखना पड़ेगा. प्रोपोगेंडा की मशीन की खास बात ये है कि एक तो वो होता है जो उसको चला रहा होता है. अच्छा, जो उसको रोकने की कोशिश करता है ना अपने टूल्स के साथ, और मैं आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट, बट सर आई थिंक now we need to take different kind of helps as well. यहां जो लोग बैठे हैं, everyone agree to this line, and we have to reach to those who are questioning it, right? ऐसा ही है ना. अब मैं आपको एक टेक्नोलॉजी सिखा. प्रोपोगेंडा मैंने क्या कहा, जो उस पर काम कर रहा है उसको तो फेवर कर रहा है, जो उसको रोकने की कोशिश करता है उसको वो ज्यादा फेवर करने लग जाता है. I'll tell you, close your eyes everyone. Let's do an experiment. अभी करते हैं भाई, अभी करके दिखाता हूं. Close your eyes, everyone. Close करें तो आपको मजा आएगा. You'll feel it. Yes. अभी मैं आपको सजेस्ट करता हूं, think anything you want to think, but don't think about a monkey who's wearing a red shorts and a yellow t-shirt. Don't think about that monkey, okay? येलो शॉर्ट्स और ये रेड शॉर्ट्स और येलो टी-शर्ट वाला मंकी नहीं सोचने का है. बाकी जो सोचने का है सोच लो, आंखें खोल लो. अब आप लोगों ने कभी भी ऐसा मंकी देखा नहीं था, लेकिन अभी मेरी इस हरकत की वजह से सब माशाल्लाह देख कर आए. और मैंने एक जगह पे ये किया था, एक बंदे ने शाम को मेरे को फोन किया, बोला यार ये जा ही नहीं रहा. बोला मैं तो एक एक्चुअल मंकी देखा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ कमी है. समझ आया हाउ इट वर्क्स. इट वर्क्स इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वेज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि we have to move beyond for or against mindset, and we have to put our word.
हम क्यों ये सोचते रहते, क्योंकि देखिए प्रोपोगेंडा का वर्ड जैसे ही आता है ना, द मोमेंट यू यूज द वर्ड प्रोपोगेंडा, दिमाग में क्या आता है, कोई नेगेटिव चीज थ्रो की जा रही है, ऐसा ही है, यस और नो? व्हाई कांट वी यूज प्रोपोगेंडा फॉर अ गुड थिंग? व्हाई कांट वी यूज द सेम टेक्नोलॉजी? एग्जाम्पल देता हूं मैं, आई वॉज इन गिजर डिस्ट्रिक्ट। गिजर जो है ये गिलगित से 2-3 घंटा ऊपर जाके, ये इश्कोमन, पुनियाल, गुपीस, यासीन का ये पूरा बेल्ट है, यहां शराब बहुत बनती है, इसको मुत्तहिदा अरब इमारात भी कहते हैं बिकॉज उसका जो वेदर है इट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस स्टफ दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो वहां में गया तो वो बता रहे हैं कि देखें इस तरह से ये स्प्रेड कर रहे हैं। मैंने कहा आई थिंक आई एम डीपली मोटिवेटेड बाय द ones who promote drugs. I'm deeply motivated and inspired by them. कितना बेचारे मेहनत करते हैं, पहले थोड़ी देते हैं मुफ्त में, फिर थोड़ी और देते हैं, तब तक देते रहते हैं जब तक उसको यकीन ना हो जाए अब ये पूरा इलाका बेचकर हमें पैसे देगा। लेकिन हमको किसी को सही बात सिखानी होती है ना, वो फाइनल PhD लेवल से ही शुरू करते हैं। प्रोपोगेंडा इज अ वंडरफुल टूल। हम जब तक वर्ड प्रोपोगेंडा को दिमाग में नेगेटिव देखते रहेंगे, इट्स नॉट गोना हेल्प, बिकॉज हु विंस? द वंस हु स्टोरी सेल्स द मोस्ट। जीतता वो है जिसकी स्टोरी ज्यादा बिकती है। मैं आपको इस पे एक एग्जांपल देता हूं, और डॉक्टर जीशान अभी मैं आपको सुन रहा था तो मेरे दिमाग में चंद और एलिमेंट्स आ रहे थे। अब एक ऑथर है युवाल नोआ हरारी, Sapiens, Homo Deus, 21 Lessons for the 21st Century, a gay Jewish, और आप उसकी पूरी बुक पढ़े ना, बुक खत्म होते होते आपके दिल में पूरी दुनिया के लिए रहम आ चुका होता है। कहता कहीं कुछ नहीं है, बट हाउ ही डज इट इज सो रिमार्केबल दैट इट अफेक्ट्स द थिंकिंग पैटर्न। अभी डॉक्टर मोना ने एक बात कही, वो टर्म चेंज हो गया, आपने कहा जो अगला एडिशन आया उसमें टर्म चेंज हो गया, और उसके बाद पता है क्या मोना ने कहा? उन्होंने कहा कि देयर इज नो रिसर्च दैट प्रूव्स इट। लेट मी गिव यू अ ब्रेकिंग न्यूज, यू डोंट नीड रिसर्च टू प्रूव एनीथिंग, यू जस्ट नीड अ बेटर स्टोरी। इट्स डन, यू डोंट नीड रिसर्च, ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड रिसर्च। रिसर्च करके देख लो, दुनिया में ज्यादा हार्म दाढ़ी वाले ने किया है कि दाढ़ी बगैर वाले ने किया है, करके देख लो। ना सिर्फ कम होगी तादाद, एक्सपोनेंशियली कम होगी, लेकिन डज इट हेल्प्स? इट्स नॉट हेल्पिंग। एंड आई थिंक वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस आइडिया ऑफ बिल्डिंग नैरेटिव। आई डोंट नो, हमारे वसीला के अंडर स्कूल्स, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों को नैरेटिव बिल्डिंग सिखाया जाए, स्टोरी बिल्डिंग सिखाया जाए, ये जरूरी है। देखिए मैं आपको एक, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। वी कैन नॉट ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड ऑर्डर विद द टूल्स दैट वर वर्किंग इन द प्रीवियस वर्ल्ड ऑर्डर। सिंपल सी बात है यार, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी वो मेरे को एक हमारे भाई मिल गए अफगानिस्तान से, माशाल्लाह आप देखें अमेरिका को हमने निकाल दिया। ओ बात सुन भाई, वहाँ अमेरिका कुछ सेटल करने आया भी नहीं था, उसको जो चाहिए था लेके चला गया। एक तो ये जो हमारी जो सेल्फ सेटिस्फाइंग और फिर आपने वो गोरा ऑब्सेशन की बात कही, गोरे से तुम वैसे भी बहुत ऑब्सेस्ड हैं, यस और नो? हाथ उठा लो। बहुत, हमारे घर में बच्चा गोरा पैदा हो जाए हम कहते हैं अंग्रेज का है। भाई ये तो आपका ही था, इसको कहाँ अंग्रेज पे डाल रहे हो? बट वी हैव दिस ऑब्सेशन, इट्स नॉट डाइंग। हम सबको नारियल का पानी पीना होता है बच्चे की विलादत से पहले। हाथ उठा ले, यस और नो? नारियल, सब नारियल पी रहे हैं। तो मेरी वाइफ मेरे को बोलती थी, तो मैं उसको बोला भाई तुम पी लो ना, नारियल थोड़ी देखता है शौर आया कि नहीं आया, तुम पियो। वो नहीं पीती थी। फिर प्री बर्थ, हमारी यहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी में क्लास थी, वो जो प्री बर्थ बताते हैं बच्चे की हैंडलिंग और सारा, हम अटेंड किए, बहुत अच्छी क्लास थी। नर्स ने सारा बताया, फिर बोला Q&A हुआ कि कोई, तो एक लेडी आके बैठी थी, उन्होंने कहा नर्स सुना है नारियल का पानी पीने से बच्चा गोरा होता है? तो मेरी वाइफ मेरे साथ ही बैठी थी,
यार सॉरी भाई, अब 4-5 दिन रह गए, मुझे लगता नहीं अब नारियल का कोर्स काम आएगा, छोड़ दो यार तुम। तो नर्स ने जो जवाब दिया ना, नर्स ने कहा देखिए मुझे नहीं पता नारियल का पानी पीने से बच्चा गोरा होता है कि नहीं, लेकिन मसला ये है कि नारियल सबसे ज़्यादा श्रीलंका और अफ्रीका में होते हैं। तो अगर नारियल का कोई इम्पैक्ट होता ना, हो गया होता। We don't care about research, please. We care about stories. We're stories. मैथ्स तो बनी नहीं रही, हमारी ज्यादातर चीजों में मैथ्स नहीं बनती, और वैसे भी हम एज ए कॉम तो वैसे ही मैथ्स तो हमको समझ ही नहीं आती। We like stories. We like propaganda. And this propaganda is practically working everywhere. It's working in education. अभी जो सर ने हमें एग्जाम्पल्स दी, how it enters our brain, और खुदा की कसम जो कर रहा होता है ना, is generally not part of it. उसको नहीं पता है पार्ट ऑफ इट, इट्स जस्ट डूइंग इट, जस्ट डूइंग इट। मैंने बड़े साउंड ब्रेन्स को ये कहते सुना है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब मैं उसको कैसे समझाऊं, ये मेरा जिस्म, इसमें हाथ रख के मैं कुछ भी चलाऊं मेरी मर्जी। इसको ये वाला फीचर नहीं चाहिए, इसको अपनी मर्जी का फीचर चाहिए। दैट विल नॉट हाउ इट विल हैपन। इट इज हैपनिंग इन द पॉलिटिकल स्पेस। Politics is now all propaganda. What gets tweeted and retweeted on Twitter is truth. Truth is not truth. It happens in our social fabric now. मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट का कहा है अपने टीनेज बच्चों से पूछने का, आप जरूर करके देखिएगा। And you know what's the sad part? It has crippled into religion. It has crippled into religion, and I think that's where I think the fabric of our society, which has हमारी लाखों बुराइयों के बावजूद इस फैब्रिक ने हमें बचा के रखा है, वरना हमारा तो जो हाल है वो तो हाल ही नहीं है। एंड आई टेल यू, बहुत अरसा पहले एक हमारे टीचर थे वहाब सूरी साहब, यार एक बात उन्होंने बोली थी, उस वक्त नहीं समझ आई थी, बच्चे थे हमें, बट इंतज़ार था क्लास कब ख़त्म हो। उन्होंने कहा था देखिए, ना चाहते हुए इकोनॉमिक वैल्यू जो है ना, वो सारी वैल्यू को टेक ओवर कर लेगी। हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, योर मदर्स वर नॉट वर्किंग, दे वर होम मेकर्स? रेज योर हैंड। कैन यू इवन इमेजिन योर एग्जिस्टेंस विदाउट हर? But now how important woman is also linked up to the economic contribution. Everything is economic. And now the problem is that in the world of economics, the one who has more of it will influence. So I would sum up. But I would sum up with one thought just to live with and do something about it. I think this idea around propaganda should now be, and I think Al-Wasila and such organizations in this country who have two things. They have compassion and also perspective. खाली compassion नुकसानदेह है, उसके साथ perspective भी होना चाहिए ना। You have compassion and perspective, and I think this is one area that we as nation and we also as ummat are struggling big time, and we are not doing it well, and we cannot denounce it. We cannot ask our people not to be part of it, क्योंकि बंदर तो आप भी दिमाग से नहीं निकाल सके और बास के तो अभी तक उछल रहा होगा। That's where the effort has to go, and I think that can help us. I always pray from Allah that वो हमसे वो चीज़ें करवाए जो वो पसंद करता है हमारे लिए। शुक्रिया, thank you so much.